हाँ जी। ठीक है, आज हम करेंगे डेटा टाइपिंग। ठीक है, सबने प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है? प्रोग्रामिंग के बारे में तो आइडिया है ना, थोड़ा बहुत सबने कर रखा है। प्रोग्रामिंग में हमारे पास अलग अलग तरह की डेटा टाइप थी, याद है या नहीं है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है भाई? यस सर। अच्छा, डेटा टाइप याद है? थोड़ी बहुत डेटा टाइप होती थी हमारे पास अलग अलग तरह की। ठीक है, डेटा टाइप में हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, डबल पढ़ा था, कैर पढ़ा सी था, और स्ट्रिंग सी पढ़ा था, प्लस सी प्लस प्लस तो प्लस पढ़ रखी है सबने। सी पढ़ रखी है? कौन सी लैंग्वेज पढ़ रखी है? हेलो, अच्छा दोनों पढ़ रखी है ना। चलो भाई ठीक है, अगर पुरानी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो बहुत सही है, ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है थोड़ा सा। ठीक है, यार इसी चीज़ का डर था मेरे को। अच्छा, ठीक है, क्लियर है भाई। डेटा टाइप क्या होती है कि किसी भी चीज़ में, अगर कोई भी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ तो उसको आइडेंटिफाई किया किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं? अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, ABCD। ठीक है ना? और नंबर 1 2 3 4 अलग लिखा जाता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है, अगर मुझे कोई भी चीज़ किसी को असाइन करनी होती है तो उसकी क्या होती है, अलग अलग हम टाइप आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा मैं एंटर करूँगा ना, वो मुझे पता चल जाए वो किस टाइप का है। क्लियर है? अब जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर मैं 1 + 2 लिखूँ तो क्या हो सकता है? 3 सर। हो सकता है ना? इसी तरीके से मैं A + B लिख सकता हूँ क्या इंग्लिश में? हेलो, आवाज़ आ रही है भाई सबको? ठीक है, जो भी कोई डेटा टाइप होती है वो एक तरह का डेटा टाइप होती है, और उसका अपने उससे रिलेटेड एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। हेलो, अच्छा नहीं, ठीक है, क्लियर है? तो हमेशा क्या हो जाएगा, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने लिखा 1 + 2। ठीक है, वन यस प्लस सर। टू इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अगर मैं वन ये लिखता हूँ 1 × 2 इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? 2, है ना? और इसी तरीके से अगर कहीं पे लिख देता हूँ मैं 1/2 तो उसका अलग आंसर आ जाएगा। यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, क्यों नहीं रहा ये? ठीक है, कि 1/2 लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.5। तो हमारे पास क्या होता है, इसी तरीके से कोई भी अगर मेरे पास डेटा है ना, तो डेटा भी होता है और उससे रिलेटेड क्या होते हैं, ऑपरेशंस भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा A + B। हाँ ठीक जी। है, तो इसको हम क्या लिख देते थे? ए भी लिख देते थे ना, है ना? हाँ या ना? जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ा था, उसमें तो यही अलजेब्रा ही होता है। अलजेब्रा तो, हाँ अलजेब्रा। ठीक है, जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ा था उसमें हमने क्या लिखा था? A + B, है ना? इसको लिख दो, या A × B, इसको हम क्या लिख सकते थे? A भी लिख सकते थे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं क्या करूँ, जैसे मैंने लिखा राम + कुमार। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इसको राम कुमार लिख सकते हैं एक साथ जोड़ के। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी डेटा यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्या होता है, अपने अपने ऑपरेशंस होते हैं, जिसके जिसके हम क्या कर सकते हैं, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये यस क्या है? एक सर। तरह की डेटा है। क्लियर है? तो पाइथन में जो होता है, नेमली 5 टाइप की डेटा टाइप होती है, जिसमें न्यूमेरिक अलग है, डिक्शनरी अलग है, बुलियन अलग है, सेट अलग है, सीक्वेंस टाइप अलग अलग है। ठीक है, हमने जो जो पढ़ रखी थी वो यस ये पढ़ सर। रखी थी, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, ये वाली सब, बस ये 3 डेटा टाइप पढ़ी होंगी ना, या इससे ज़्यादा भी पड़ी थी, है ना? फ्लोट में ही एक आ जाती थी, एक में डबल आ जाती थी। ठीक है, क्लियर है? इंटीजर में क्या आता था? इंट आ जाता था, फिर शॉर्ट इंट हो जाता था, लॉन्ग इंट हो जाता था, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना? क्लियर है? फिर हमारे पास क्या होता था, एक साइंड इंट हो जाता था और एक अनसाइंड इंट हो जाता था। क्लियर है? यही वाली सारी चीज़ें पढ़ी है ना? ठीक है भाई। अब पाइथन में क्या है, पाइथन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह की होती हैं। क्लियर है? हमारे पास क्या होता था, जब मैं C++ यूज़ करता था तो 16 बिट आर्किटेक्चर जो है वो फॉलो किया जाता था, है ना? कि जो इंटीजर होगा उसको 2 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोट होगा उसके लिए 4 बिट बिट करेंगे, लॉन्ग हो जाएगा तो उसके लिए 8 बिट करेंगे। इसी तरीके से होता था। वो होता था, यस अगर सर। मैं 16 बिट का आर्किटेक्चर लेता हूँ, सॉरी यस 32 बिट सर। का आर्किटेक्चर लेता हूँ, अगर 64 बिट का होता था तो यही वाली चीज़ें डबल हो जाती थी, कि 4 बिट से ये, 8 बिट से ये, और 16 बिट से ये। याद है इतना? यस सर। हाँ या ना?
हेलो, समझ आ रहा भाई जो मैं बता रहा हूँ? हैं? क्लास ले लो, आठ दर दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, है ना? तो हमारे पास क्या होता है, इसमें न्यूमेरिक टाइप की डेटा होती है जिसमें इंटीजर अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है और फ्लोट अलग है। यस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो क्या होगा मेरे हम्म। पास नॉन फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना? जो नॉन फ्रैक्शन में यस नंबर होगा सर। वो हमेशा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। जो फ्लोट वाला नंबर होगा उसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। कल वाली चीजों में मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था ना, यस सर। कि जैसे मैंने 0.9 लिखा था बस, है ना? इससे पिछले वाली क्लास याद है? ठीक है, एक चीज दिखा देता हूँ। उसके अलावा साथ साथ में मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था ना एक, जैसे मैंने ये लिखा इज इक्वल टू 10, है ना? बी इक्वल टू 0.2 लिख दिया, और सी इज इक्वल टू 5 प्लस 6 जे लिख दिया। ठीक है, अगर इनको चेक करना है तो कौन सा फंक्शन लगेगा, टाइप, है ना? ए करूंगा तो ये किस टाइप का है, इंटीजर का। बी करूंगा तो क्या है, फ्लोट, है ना? और इसके बाद अगर मैं इसको सी करूंगा तो क्या यस नंबर आ सर। गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या किया था, एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ए, है ना? अब यहाँ पे अगर इसकी टाइप चेक करूंगा मैं, सी, तो क्या टाइप आ गई, स्ट्रिंग आ गई, एसटीआर आ गई। इतनी चीज समझ में आई? ये तो बेसिक था। यस सर। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा वो अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, कि जैसे इंटीजर था तो हम क्या लिखते थे, इंट लिख देते थे, फ्लोट लिख देते थे, है ना? फिर कैर लिख देते थे, और अगर बड़ा करना होता था तो कैर करके ऐसे यूं लगा देते थे, है ना? कि जैसे कैर ए और यहाँ पे 10 लिख देते थे, याद है थोड़ा बहुत, है ना? पाइथन की सबसे प्यारी क्या बात है, इसमें कोई भी जो चीज़ें होती है वो हमें असाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ देखो, हमने यहाँ पे लिखा, हमने किसी को स्पेसिफाई करा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। क्लियर है ना? यस तो सर। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हर एक, कोई भी मेरे को जो है डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट वेरिएबल लिखा और जो चीज़ उसमें असाइन हुई वो ऑटोमेटिकली तरीके से उसकी डेटा टाइप हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे सी क्या है, सी की डेटा टाइप क्या, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दिख रहा है ना ये? हेलो, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, सी को मैंने लिख दिया 100, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप सी। अब सी की टाइप क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, तो इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज है कि पाइथन किसको सपोर्ट करती है, पाइथन सपोर्ट करती है डायनेमिक टाइपिंग को। ठीक है, ये चीज लिखना, पाइथन सपोर्ट डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है किसी भी तरह के वेरिएबल को, किसी भी तरह की जो है डेटा टाइप जो है वो असाइन की यस जा सर। सकती है, और ये पाइथन के अलावा किसी और में ये वाली चीज नहीं होती। क्लियर है? इसी की वजह से जो पाइथन है उसको एआई की लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर उसके बाद आती है मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या बताया था ना, एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट, है ना, डबल कोट और ट्रिपल कोट, है ना, वो सारे क्या रहेंगी, स्ट्रिंग रहेगी। इतनी चीज क्लियर है ना? फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है, बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन का अगर मेरे को कैसे लिखना हो, बुलियन में मेरे पास सिर्फ दो वैल्यू होती है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। क्लियर है? जैसे अभी मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ट्रू, यही चीज बताई थी ना कि पहले इसको लिखेंगे तो कैपिटल लिखेगा। अगर मैं यहाँ से टाइप चेक करूंगा सी का, ठीक है, तो कौन सी क्लास आ गई है, बूल। अब चेंज होगी ना, देखो सी में पहले क्या थी, स्ट्रिंग थी, फिर उसके बाद इंट हुई, और अब हमने क्या कर दिया है, बूलियन असाइन कर दिया। ठीक है, अगर मैं सी को ऐसे ही करके क्या कर दूं, फॉल्स यस कर दूं। सर। इस चीज को याद रखना, हमेशा जब इसको लिखोगे तो पहला वर्ड जो होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल रहेंगे। क्लियर है? ज़्यादा, बस यही वाली जो चीज़ है जिसमें कैपिटल लेटर यूज होता है, वरना पाइथन में जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो स्मॉल लेटर यूज किया जाता है। इतनी चीज़ क्लियर समझ में आई, है ना?
ठीक है भाई। फिर इसमें क्या होता है, पाइथन में दो तरह की डेटा टाइप होती है। अभी एक चीज ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक होते हैं मेरे पास, अच्छा ये अभी बताऊं बाद में बताऊं, ये बाद में बताता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। पहले डेटा टाइप जो है वो खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास हमने क्या कर लिया, न्यूमेरिक कर ली कि न्यूमेरिक होगी मेरी, ठीक है। उसके बाद हमने बुलियन पढ़ ली, इंटीजर पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया और फ्लोट पढ़ लिया। हमें एग्जाम में क्या करना है, इनकी लिमिट याद रखनी है, ठीक है, कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है। वैसे पाइथन में जो होता है वो अनलिमिटेड यस होता है, सर। कि आप कहीं से कहीं तक लिख दो, ठीक है। क्लियर है कि यस इसमें भी सर। अनलिमिटेड नंबर आ सकता है, इसमें भी अनलिमिटेड नंबर आ सकता है और इसमें भी अनलिमिटेड नंबर आ सकता है। बुलियन में सिर्फ दो होमोजीनियस वैल्यू कुछ। आएंगी, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? पढ़ा है सर पर ध्यान नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एरे पढ़ा पढ़ा है तो है किसी को? लेकिन ध्यान नहीं अभी। एरे की फुल फॉर्म याद, एरे की फॉर्म नहीं याद है? है। हाँ होमोजीनियस कुछ था। रीना मैडम, शीतल मैडम, आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, कुछ भी कनेक्ट कर पा रहे हो तो? यस सर। यस हैं? सर। हाँ जी सर। शीतल मैडम आपको, शीतल मैडम है या कहीं? अच्छा, वो याद था ना, व्हेन अ homogeneous type of element यस store सर। in a sequence manner are represented by a common name, it is known as array। याद आया है ना, कि array a is equal to ऐसे 10 लिखते थे। when homogeneous type of element are stored in a sequence and represented by a common name is known as array। ये वाली चीज याद आ गई, कुछ ऐसा लिखते थे, ठीक है ना। अब जब हमने उसमें जो एरे पढ़ा और जो पाइथन में है, वो सारी की सारी चीजें क्या पूरी तरीके से डिफरेंट है। क्लियर है? यहाँ पे जैसे उसमें एरे का कंसेप्ट था ना, इसमें ये याद रखो वो याद रखो, इसमें से कोई वो वाली चीज है, वैसा कुछ नहीं करते। बट एक चीज रिलेट करने के लिए बता देता हूँ, जैसे हम क्या करते थे, उसमें STR ऐसे लिखते थे ना, STR10, है ना। कि इसमें जैसे जैसे मैंने वो दे दिया, जैसे राम निवास नाम लिख दिया करते मैंने, रहे सर। ठीक है। तो ऐसे ही कर देते थे ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही करते थे ना, कि ये क्या हो जाएगा, एक 10 मेमोरी का स्पेस ले लेगा और उसमें ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। याद आया? कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करते थे हम, है ना। करते थे या नहीं करते थे, है ना। और इसको जो था, हम किसका नाम दे देते थे, एरे का नाम दे देते थे। क्लियर है? जो पाइथन है उसने इसको पूरे तरीके से इजी कर दिया। उसने क्या किया, उसने ये बोला कि अगर आपको ऐसे ही यूज करना है तो सिर्फ आप क्या करो, कि सिर्फ इजी है आप सर। STR लिखो, आपको साइज वो तो बहुत स्पेसिफाई करने की हार्ड कोई लगती है। जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितना मन मर्जी आ जाए, मैं कहता हूँ जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। ठीक है, अरे क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या लिख दो, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। उसको या तो सिंगल कोट में कर दो या डबल कोट में कर दो, उसको हमें साइज लिमिट करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बताओ, ये जो हमने पढ़ रखा उससे आसान तरीका है या मुश्किल है? यस। इजी है ना, ठीक है। वो तो बहुत टफ था, एक बार बताने वाले में और पढ़ाने वाले में भी फर्क पड़ जाता है उसमें। इसमें क्या है, ऐसे लिख दो, अगर कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें कर दो ABC, ऐसे करके यूं करके लिख दो, ठीक है। ST लिख दिया, इसमें कर दो ABCD, डबल कोट लगा दो, बस बात खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसमें चाहे कुछ राम कहानी लिख दो या पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख यस। दो, कोई फर्क नहीं है साइज का। हमें जो मेमोरी रिस्ट्रिक्शन थी ना, वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें है ही नहीं। क्लियर है ना। ये क्या होता है, जो एरे था, जिस तरह का एरे था उसमें क्या है, उसको सिमिलरली इसमें सीक्वेंस के नाम से बोला जाता है। क्लियर है? जो एरे था उसको एक तरीके से क्या बोला जाता है, सीक्वेंस के नाम से बोला जाता है। और जैसे जैसे हम क्या थे, एरे में हम इंडेक्सिंग करते थे ना, 0 1 2 3, है ना, करते थे ना। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, एक इंडेक्सिंग हो जाती है। जैसे ये वाला करो कि यहाँ से मेरी स्ट्रिंग हो रही है 0, ये 1, ये 2, स्पेस आ गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13 14 और 15। क्लियर है?
है ना, ऐसे ही सर। करते थे ना। ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप होती है जिसमें क्या होता है, मैं कोई भी चीज अगर स्टोर कर देता हूं तो उसमें क्या रहेगा, हमेशा एक इंडेक्सिंग फॉलो होगी। ठीक है, जिस भी डेटा टाइप में क्या होगा, वो इंडेक्सिंग फॉलो होगी, वो क्या होती है, सीक्वेंस डेटा टाइप होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्या होती है, सीक्वेंस डेटा टाइप। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में हमने जब एरे पढ़ा था, है ना, एरे क्या कहता था कि होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट होने चाहिए ना, है ना। जो पाइथन है उसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी होमोजेनिटी रहनी चाहिए। यस सर। वो पाइथन क्या कहता है, आप कुछ भी लिख दो, जैसे राम इज अ गुड बॉय, है ना, यहां से अगर मैं काट देता हूं तो फिर लिखता 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्पेस 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। क्लियर है? ये तो क्या थी, एनीथिंग बिटवीन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इज नोन एज स्ट्रिंग। ये हमेशा क्या यस रहेगी, सर। स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगी, जिसमें क्या होगी, हमेशा इंडेक्सिंग फॉलो होगी। ठीक है, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, 0th से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, जैसे जैसे कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, एरे के अंदर भी हम क्या करते थे, जैसे मैंने कोई भी एरे लिखा और उसमें यहाँ पे जैसे इंडेक्स की वैल्यू डाल देता था 9 और इसको प्रिंट करा देता था, तो ये क्या कर देती थी, डायरेक्ट मेरे को वो वाली चीज वैल्यू प्रिंट करके दे देती थी ना, कि जो 9th इंडेक्स पे होगा उसको मेरे को प्रिंट करके दे दो। करती थी ना, है ना। सिमिलरली सेम मेथड जो है हमारा पाइथन में यूज होता है कि मेरे पास str है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नंबर यस अगर सर। दूंगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो है, मेरे पास नंबर आ जाएगा। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको दोबारा से कर लेते हैं एक बार, बढ़िया रहेगा। जैसे अगर मैंने लिखा p इज इक्वल टू जय श्री राम। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिख दिया, p इज इक्वल टू जय श्री राम। ठीक जी। है ना, इसमें ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे क्या करना है, सपोज करो p का जो है, कितने हो गए इसमें, 5 3 8 और 3 11 और 2 13 हो 8। गए टोटल, है ना। और इंडेक्सिंग कहाँ से, 0 से शुरू होगी, तो इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से 12। अगर मैं p12 लिखूंगा तो इसने क्या बता दिया, यस। लास्ट में क्या आ गया मेरे पास, m, है ना। और अगर ऐसे ही अगर मैं कर दूंगा p0, तो p0 में क्या वैल्यू आएगी, हेलो, p0 में क्या वैल्यू आएगी, p0 में आएगी वैल्यू j। अब मेरे को जल्दी से बताओ, अगर मैं p ये लिख देता हूँ, p लिखा मैंने 7, कौन सी वैल्यू आएगी, क्या आएगा? ठीक है, जैसे मैंने p7 लिखा तो क्या आएगा मेरे पास, e आएगा। क्लियर है मैडम? 0 से शुरू यस। होगी, जो 8वां जो कैरेक्टर होगा वो आएगा। क्लियर है? इस बात को समझना, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, आपने तो यस ऐसे गिना सर। होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हमें कहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है, हमें जो है वो 0 से शुरू करनी है। और जैसे आपने ये वाला जो था क्वेश्चन, इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, गलती हुई, आपसे एग्जाम में भी जो है एग्जैक्टली हूबहू यही क्वेश्चन पूछा यस जाएगा। सर। और जिसमें यही चांसेस रहेंगे कि आपका दिमाग ये बोलेगा कि मेरे को ये आता है, बट आप क्या करोगे, काउंटिंग 0 के बजाय 1 से शुरू कर दोगे। क्लियर है? बात समझ में आई? है ना। ये से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जो सीक्वेंस की डेटा टाइप है हमारे पास, स्ट्रिंग दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ, टपल दिया हुआ, उन सब में क्या होती है, ये सीक्वेंसिंग जो है वो फॉलो होती है। आपने लिस्ट और टपल नहीं पढ़ा होगा, बट मैं वो अभी पढ़ाएंगे, हम एक चीज करेंगे। क्लियर है यस। इस चीज को, एक यस। ये चीज समझ में आई ना, इंडेक्सिंग वाली? ठीक है, यस इसी सर। तरीके से हमारे पास क्या होगा, सीक्वेंस टाइप में इंडेक्सिंग होगी, और जहां पे भी इंडेक्सिंग में क्या हो जाएगी, 0 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, जितनी भी है लेंथ -1 तक जाएगी, है ना। अब सपोज करो यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है ना ये, बट इसकी दो चीजें होती है, एलियन फंक्शन याद है ना। अगर मैं एरे अगर 10 का लिखता था तो इसका मतलब है इसमें 10 कैरेक्टर आ सकते थे, बट इंडेक्सिंग जो थी वो 0 to 9 तक चलती थी, है ना। और जबकि साइज उसका क्या होता था, 10 होता था। ये चीज याद है?
साइज 10 होगा पर इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 to 9 तक। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जय श्री राम लिखा था ना अभी, है ना। अगर मैं इसकी अगर इंडेक्सिंग निकालता तो इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक गई, 0 से 12। और अगर मैं इसी का साइज निकालूंगा, साइज कैसे निकलेगा, len फंक्शन से, याद होगा ये तो, हर एक जगह होता था ना, उसमें भी होता था यस सर। C++ में, है ना। अब मैं यहाँ से अगर इसकी लेंथ निकालूंगा तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ आएगी 13। क्लियर है। तो एक इस तरीके से आपसे गड़बड़ हो सकती है, एक ये वाला जो तरीका है जिससे गड़बड़ हो सकती है, जिसका आपने बहुत जल्दी जो है बहुत ध्यान से करना है, ये वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए, ये वाली मिस्टेक आपकी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है। ठीक है, इंडेक्सिंग होगी वो 0 से शुरू होगी, और जबकि लेंथ पूछा जाएगा तो उसमें सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो काउंट करने होंगे। इतनी बात समझ में आई। हेलो, ठीक है भाई। अब इसके अंदर जो थी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो बस पाइथन में होती है, बाकी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं पढ़ी होंगी। वो क्या था, जैसे मेरा इंडेक्स जो था वो 0 से यहां तक चलता था ना, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह का और इंडेक्स चलता है जो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये -1, ये -2, ये -3, -4, नेगेटिव सॉरी ये -5, ये -6, है ना, ये -7। क्लियर है। ऐसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, -21। क्लियर है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया, माइनस तो आगे लिखना चाहिए था। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। इसमें जो हमारी इंडेक्सिंग जो होगी वो दो टाइप से हो जाएगी। एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, 0 से शुरू होके पॉजिटिव की तरफ जाती है। एक होती है मेरी बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, जो क्या होती है -1 से शुरू होके अप टू -n तक जो है वो डिक्रीमेंट होती रहती है। इतनी बात समझ में आई। क्लियर है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था P12, तो मेरे पास क्या हुआ था M, और M मेरे पास एक ही बार है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ P-1, ठीक है, 13 तो तो उसमें क्या है मेरे पास M। अगर इसी तरीके से अगर मैं P लिखता हूँ नहीं आ रहा सर। -13, तो क्या आएगा मेरे पास, जल्दी बताओ। सर पता है हमें साथ में हल्का हल्का नोट डाउन करना पड़ हेलो, रहा है तो ध्यान इधर उधर हो रहा है। P-13 लिखा है तो क्या प्रिंट होगा, रीना मैडम, सोनिया ठीक मैडम। है। अगर नहीं आ रहा तो मना कर दो, बोलो। जी आएगा, बात समझो। अभी जो है हमने कनेक्ट करा, जैसे जैसे मैंने बताया, थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नोट डाउन वो करा करो जो मैं बोलूं, जब क्वेश्चन बोलता हूं तो वो कर दिया करो, और नोट डाउन कर रहे हो तो मेरे को बता दिया करो कि हम नोट डाउन कर रहे हैं। क्लियर है। जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो क्या होता है, जो पाइथन की सीक्वेंस डेटा टाइप होती है उसमें इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। वो इंडेक्सिंग क्या होगी, मेरे पास दो तरह की होगी, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक क्या होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जैसे हमारा नॉर्मली एरे में चलता था, क्लियर है, वो क्या थी मेरी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। जैसे एरे में काम होता था वो क्या है, इज इक्वल टू फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का। यहाँ पे जो होता है, जैसे मैं AR10 लिखता था, ये उसका साइज होता था और ये उसकी इंडेक्स वैल्यू होती थी। सेम तरीके से ये पाइथन में काम करता है। जो अलग तरीके से पाइथन में काम करता है वो ये होता है कि हम इसमें जो है वो बैकवर्ड में जो है नेगेटिव तरीके से भी जो है हम इसमें नंबर लिख सकते हैं। क्लियर है। नेगेटिव इंडेक्स भी होता है मेरे पास जिसको हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। अगर मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कंप्यूटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कंप्यूटर, और ये वाली वैल्यू जो है किसी को असाइन कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं लेंथ निकालूंगा S1 की तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आएगी 8। अगर इसी तरीके से अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूंगा तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 1 2 3 4 5 6 यस और सर। 7।
क्लियर है। लेंथ होगी टोटल 8 और इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू जाएगी 0 से 7 तक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो था ये था नॉर्मल के हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही होता है ना। जो पाइथन के अंदर जो यूनिक चीज है वो क्या है, वो है इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। कि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग की वैल्यू जैसे मैं पॉजिटिव देता था, हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं इसको, नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। वो नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू वन क्या से। होगी, जैसे पॉजिटिव वाली तो इस तरफ से शुरू हो रही है ना, है ना। पॉजिटिव वाली इस वाले डायरेक्शन से शुरू होगी और नेगेटिव वाली जो है वो उल्टी डायरेक्शन से शुरू होगी। क्लियर स्पेस है, भी काउंट बात होता है समझ में सर आई? इसमें? पॉजिटिव वाली जो होगी, जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है, वो यस लेफ्ट सर। टू राइट जाएगी और नेगेटिव वाली जो है वो कहाँ से आएगी, राइट टू यस सर। लेफ्ट आएगी। ये वाला जो होगा मेरा -1, ये वाला होगा -2, ये वाला -3, ये वाला -4, ये वाला -5, ये -6, ये -7 और ये -8। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग यस है सर, वो दिख रहा। शुरू होती है 1 से। ठीक है, 1 से जो टोटल साइज होगा वहां तक जाएगी, और जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है वो क्या रहेगी, 0 टू उसका साइज -1 तक जाएगी। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल मैडम, स्पेस हर जगह काउंट होता है कंप्यूटर में, क्योंकि स्पेस भी क्या है, वो एस्काई कैरेक्टर है ना आपका। यस। कंप्यूटर में हर एक चीज बाइनरी में होती है, अगर आप स्पेस भी लिखते हो तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई होता है। जैसे इसका एक जो एग्जांपल है दोबारा देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, S1 लिख दिया, दिख रहा है स्क्रीन पे, या साइज बड़ा करूं? अच्छा, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, 22 कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है। S1 में मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज करके पी। दिखा दूं। मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा। अब यहाँ पे देखो ट्रिपल कोट लिख दिया। डबल कोट तो हर जगह यूज कर रखा होगा, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ट्रिपल कोट यूज कर दिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं लेंथ निकालूंगा S1 की, तो क्या लेंथ में कितनी वैल्यू आएगी, 8। टोटल कितने हैं, कि भाई 4 इस यस तरफ है सर। और 4 उस तरफ है, टोटल कितनी आ यस गई, सर। 8। बट अगर मैं ऐसे ही इसका यूज करता हूँ, कि सपोज करो मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है, मेरे को क्या करना है, S1 का कौन सा लेटर प्रिंट कराऊं, बताओ कौन सा नंबर, जल्दी से कोई भी एक नंबर बोलो। हैं, फोर्थ ना। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, U आएगा, जो कि 5th पोजीशन और पे है ना। और इसी तरीके से अगर मेरे को P प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, 3 वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कहाँ से, 0 से शुरू होती है। इस चीज के ऊपर ध्यान गया? इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, आप जल्दी से मेरे को एक नेगेटिव में नंबर बताओ, कि नेगेटिव में कौन सा नंबर डालूं। यहाँ पे अगर इसको -3 कर दूं, सीधी सी बात है, जैसे ही मैं इसको -3 करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट आया, टी प्रिंट आया, है ना। और इसी तरीके से अगर मैं इसी को अगर -1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसको दोबारा से -8 प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ये क्या था, दोनों तरह की इंडेक्सिंग फॉलो करती है, जिसमें मेरे के पास क्या होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी। पॉजिटिव को फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोला जाता है और नेगेटिव को बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोला जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है। अब एक चीज जैसे हमने क्या किया था, मैंने अभी जैसे तुम्हें बताया था कि कोई भी होती है एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, उसमें टाइप ऑफ वैल्यू क्या आएगी, टाइप की जगह अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कौन सी काइंड सर? ऑफ वैल्यू क्या आएंगी, है ना, कि उसमें क्या होगा, काइंड ऑफ वैल्यूज क्या फ्लोर होंगी, काइंड डिवीजन। ऑफ वैल्यूज तो आ जाएंगी। प्लस हर एक चीज के साथ साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड ऑपरेशंस भी होते हैं ना, है ना। क्लियर है, अगर जैसे मैंने लिखा, मैंने नंबर लिखे, एक्सपोनेंशियल। सपोज करो मैंने नंबर लिखा 1 2 3, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जमा कर सकता हूँ, घटा कर सकता हूँ, गुना कर सकता हूँ, भाग यस सॉरी सर। इसका रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, इसको भाग कर सकता हूँ, है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ, कल वाली क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी एक बार, ये क्या होता है, ये वाली, ये और एक ये चीज और पढ़ी थी,
फ्लोर डिवीजन है ना, मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। क्लियर है ना। और ये क्या होती थी मेरी, ये वाला कौन सा ऑपरेटर होता था, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यानी कि किसी की भी पावर निकालना। क्लियर है ना। जैसे इसमें अगर अभी के अभी मैं एग्जांपल दिखा दूं, जैसे सपोज करो मैं क्या लिखता हूं, 2 स्टार स्टार 3, क्या आएगा आंसर, 8। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। नो सर। क्लियर है, पाइथन की सबसे बढ़िया ब्यूटी यही है। और अगर मैं ये लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 10 फ्लोर डिवीजन 3, क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। बट इसमें इस चीज का ध्यान रखना, 10 अगर मैं इसको करता हूँ 3.0 से, तो आंसर क्या आएगा, 3.0। अभी पता लगा। क्लियर है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसमें हमेशा क्या हो सर जाएगा, मैथ्स के टाइप हिसाब जो से है वो है, प्रमोशन लेकिन जो होगी, अभी डेटा आपने टाइप लाइन प्रमोशन बोली याद ना, है। ये अभी पता लगी, या तो पहले ध्यान नहीं थी पहले वाली। हेलो, अरे जो था वो इंटीजर अगर फ्लोट का ऑपरेशन चलेगा, जैसे अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 गुणा में 3.3, तो आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आ जाएगा ना, कि इंटीजर और फ्लोट को अगर आपस में गुणा किया जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा, जो बड़ी वाली डेटा टाइप होती है उसमें आ जाएगा। ये वाली चीजें याद हैं, पढ़ा था, पढ़ अच्छा, इससे पहले नहीं पढ़ रखा था कभी ये। अच्छा चलो कोई नहीं। यस सर। डेटा टाइप क्या होती है, प्रमोट हो जाती है। अब इसको अगर टाइम होता ना, अगर मेरी क्लास में होते तो बहुत डीपली पढ़ा देता, बट अभी ये पढ़ाने का मतलब नहीं है। बट इसमें ये समझो, जैसे मैंने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया, तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 32 बाइनरी बिट का यूज कर रहा हूँ। क्लियर है, फ्लोट को अगर मैंने रिप्रेजेंट किया, फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 64 बाइनरी बिट का जो है वो यूज कर रहा हूँ। क्लियर है, अब सपोज करो मैं 32 बिट और 64 बिट की आपस में मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो मैं ये थोड़ी ना करूंगा एक जगह 64 हो रही है और एक जगह 32 हो रही है, तो आंसर 32 बिट में आ जाएगा। आंसर किस में आना चाहिए, तो बड़े वाले साइज वाली डेटा टाइप में आना चाहिए ना, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, हमेशा जो है डेटा टाइप का प्रमोशन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, और ये प्रमोशन जो है वो खुद अगर कंप्यूटर करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट कन्वर्जन। याद आया कुछ, दो तरह के कन्वर्जन होते थे, एक इम्प्लीसिट और एक एक्सप्लिसिट। क्लियर है, अगर कोई भी डेटा टाइप है कंप्यूटर में, अगर उसको मैं अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, तो उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोला जाता है। और कई बार कंप्यूटर जो है वो खुद के रिजल्ट मैनिपुलेशन के लिए क्या होता है, किसी भी डेटा टाइप को जो है वो प्रमोट कर देता है जो बड़े साइज की होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये दोनों लिख लो, ये जरूरी है, क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ये, यस सर। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, और जिसका सिलेक्शन होगा सबका आंसर ठीक मिलेगा इसका। लिख लिया, हेलो, ठीक है। अब भाई इसमें जो है एक अगली डेटा टाइप जो होगी वो बताएंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा, मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी तुम्हें। ठीक है भाई, ये तो था मेरी स्ट्रिंग वाली डेटा टाइप, समझ में आ गई। ठीक है, अगली क्या होती है, अगली डेटा टाइप ऑफ सीक्वेंस की मेरे पास जो नई डेटा टाइप है वो क्या है, मेरे पास लिस्ट। ठीक है, क्लियर है, क्या है कि लिस्ट। अब देखो, लिस्ट से अगर तुम्हारे पास क्या चीजें याद आ रही होंगी, लिस्ट अगर मैं कोई भी चीज लिखने लग जाता हूँ तो वो सारी क्या बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है ना। तो पाइथन में क्या होता है, एक लिस्ट डेटा टाइप होती है। इस चीज का तुम्हें याद रखना है कि लिस्ट डेटा टाइप में जो बड़े वाली ब्रैकेट होती है वो यूज होती है। ठीक है, क्लियर है, इसमें क्या यूज होगी, बड़े वाली ब्रैकेट होगी। जैसे मैंने कोई भी लिस्ट लिखी है, सपोज करो मैंने L1 कोई की एक लिस्ट बना दी है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैं जैसे चाहूँ 1, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8.4, कॉमा यहाँ लिख देता हूँ राम। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, घनश्याम। ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जय श्री राम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने लिखा था 2+8J। क्लियर है, बात समझ में आई, क्लियर है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो है
हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा आ सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है इसमें, हीमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है, और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, दोनों तरह का डेटा इसमें आ सकता है। क्लियर है, यस सर। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ये भी सीक्वेंस का डेटा टाइप है, और सीक्वेंस डेटा टाइप में हमेशा क्या होती है, एक इंडेक्सिंग फॉलो होती है। क्लियर है ना, क्या होती है, इंडेक्सिंग फॉलो होती है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो, सॉरी ये किस पे हो जाएगा मेरा, जीरोथ पे, ये वन पे, ये टू पे, यस सर। ये थ्री पे, ये फोर पे, ये फाइव पे, ये सिक्स पे, और ये सेवन पे। इतनी बात समझ में आई। यस सर। अच्छा, किसी ने वो पढ़ा था 2D अरे, ऐसे लिख देते थे, ये एक है और ये एक है, ऐसे लिख देते थे। 3D अरे में ऐसे लिख देते थे, ये एक है, ये एक है, और ये एक है ना। वो तारे बनाने वाला क्वेश्चन याद है, पांच पांच ऐसे ले लेते थे, जिसमें ऐसे प्रिंट आता था, एक तारा यहाँ है, फिर एक तारा, दो तारे यहाँ है, फिर तीन तारे यहाँ है, फिर चार तारे यहाँ, याद आया कुछ, है ना। ऐसे लिख देते थे कि वन वन टू, वन टू थ्री, यस वन सर। टू थ्री फोर, ऐसे वाले जो वो क्वेश्चन करते थे, याद आया। उसमें हमेशा क्या होता था, 2D अरे लिया जाता था ना। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। जो लिस्ट है वो भी क्या है, एक सीक्वेंस की टाइप है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरह की इंडेक्सिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी आ जाएगी और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये यस। -7, और ये -8। इतनी बात समझ में आई। क्लियर है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, जब हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था कि कोई भी चीज अगर स्ट्रिंग में लिखी जाती है तो क्या होती है, उसकी एक अपनी इंडेक्सिंग होती है, होती है ना। जब मैंने क्या था, लिस्ट को यहाँ पे लिखा, तो राम क्या बना, राम एक स्ट्रिंग बना, घनश्याम एक स्ट्रिंग बना, जय श्री राम क्या था, एक स्ट्रिंग बना, बना ना। तो जैसे इसके अंदर की ये क्या था, मेरे को तो यही वाली पता है ना, जहां पर भी स्ट्रिंग आ गई क्या होगी, एक इंडेक्सिंग फॉलो हो जाएगी, जिसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी 1, इसकी 2, ये क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे है ना। और ये क्या था, 0 1 2 3, सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब ये देखो, ये एक इंडेक्सिंग चल रही है ना। और इसमें क्या है, इसकी भी खुद की एक इंडेक्सिंग है ना, इसकी भी खुद की एक इंडेक्सिंग है, और इसकी भी खुद की एक इंडेक्सिंग है। क्लियर है। तो जब मैं सीक्वेंस की डेटा टाइप की बात करता हूं तो हमारे पास क्या हो सकता है, इंडेक्स इनसाइड इंडेक्स। क्लियर है ना। जो हमारा 2D एरे था उसी में यही बोला जाता था ना, कि ये क्या है, सिंपली एक एरे है, जो क्या है, एरे ऑफ एरेज बोला जाता है इसको, है ना। कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो एक एरे टाइप का है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिस्ट की भी बात करूंगा, तो यहाँ पे जैसे ये मेरा इंडेक्सिंग 4 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा 2D इंडेक्सिंग आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ का 0, है ना। क्लियर है, 4 का 0, और ये क्या हो जाएगा, 4 का 1, यस और सर। ये क्या हो जाएगा, 4 का 2। क्लियर है, इस तरीके से इसमें क्या बन जाएगा, 2D जो है वो बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। हमेशा क्या रहेगी, कोई भी जो डेटा टाइप होती है, मैंने क्या बताया था, जो भी डेटा टाइप होती है वो काइंड ऑफ वैल्यू और एसोसिएटेड ऑपरेशन होते हैं, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। अगर यहाँ पर नंबर है तो नंबर भी जोड़ जमा घटा गुणा भाग हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर स्ट्रिंग मेरे पास आती है तो उसके साथ साथ हमेशा क्या रहेगी, इंडेक्सिंग तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊं, ठीक है भाई। कि इसको चलो एक बार दोबारा से कर लेते हैं। कि सपोज करो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने लिस्ट ले ली L1, है ना, इक्वल्स टू, और क्या लिखना है ये, है ना, 1 2 3 8.4, है ना, कॉमा, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, राम, यस
है ना। फिर चलो अगर डबल कोट में क्या लिख देते हैं आप, घनश्याम, है ना, कॉमा, इसी तरीके से ट्रिपल कोट में मैंने क्या लिख दिया, यस जय श्री राम। क्लियर है। अब इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, पेपर में यही क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे जो जहां से शुरू हो रहा है वो कोट वो बंद भी करना हमेशा। पेपर यस क्या दे देंगे, जैसे एक लिस्ट दे देंगे कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, है ना, और उसमें क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे गड़बड़ कर देंगे। क्लियर है, कहीं पर भी समझ आया। जैसे मैंने लिखा 4+8J, है ना। अब यहाँ पे जो जो था, जो देखो जो मैंने शुरू करी वो बंद भी करी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ये क्या होगी, मेरी एक लिस्ट बन गई। क्लियर है। अब अगर मैं क्या करूं, L1 का बताओ कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराऊं, बताओ कोई भी एक नंबर बोल दो इंडेक्सिंग में से। पे आया 6 था लिख शायद दूं, सर, 6 पे। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूं तो क्या आया, जय श्री राम, है ना। अब L1 का यस सर। सिक्स्थ का, ठीक है, अगर मेरे को क्या करना है, कोई और एलिमेंट करना है। अच्छा वो क्या बताया था मैडम आपने, आर किस पे आया था, 7 पे आया था, किस पे आया था, 6 पे, सोनिया मैडम, जो आर था वो 6 पे आया था या 7 पे आया था। यस सर। हाँ, इस वाली में आर कहाँ, यस कौन सर। सी पोजीशन पे है, रीना मैडम आप भी बताओ, किस पे, 6 पे ही ना, तो यहाँ पे 6 लिखो तो क्या आना चाहिए, आर। समझ आया, है ना, कि एक जो लिस्ट है वो तो अपनी इंडेक्सिंग फॉलो करेगी, बट उसके साथ साथ जो अपनी जो इंडिविजुअलिटी थी, ये एज ए स्ट्रिंग भी थी ना। स्ट्रिंग भी क्या कहती है कि मैं अपनी जो है वो आइडेंटिटी मेंटेन करके रखूंगी, मेरे में भी क्या है इंडेक्सिंग होगी, वो हमेशा क्या रहेगी इसमें, बनी रहेगी। क्लियर है ना। अच्छा चलो इसको एक और मजेदार तरीके से करें। अब इसमें भी क्या है, मैं इसके अंदर भी एक स्ट्रिंग डाल दूं, है ना, जय, मैंने यहाँ कहा जय श्री, श्री, जय श्री हरि लिख देते हैं, ठीक है, जय श्री हरि राम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, कर दो एंटर। ठीक है, अब अगर मैं L1 को प्रिंट कराता हूं तो इसमें क्या है, जय श्री हरि राम, है ना। और जो ये वाली जो सिक्स्थ वाली इंडेक्सिंग थी, ये थी ना, यही वाली, है ना, है ना। अब इसमें भी क्या है, जैसे A 0 1 2 3 4 5 6 अकेले इसको ले लिए 7 पीछे। 8 9, है ना, और ये 10 पे है। क्लियर है, तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, L1, है ना, इसका 6, है ना, और इसका अगर 10th यूज करता हूँ, ठीक है, तो अच्छा 10th में उठाया नहीं इसने, अच्छा 11 करके देखें, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखो, इसने जो क्या है फर्दर इसको ले लिया ना, है ना, कि इसने क्या ले लिया, इसको एच को ले लिया। क्लियर है, इसने इसको एज अ ट्रीट नहीं किया, बट करना चाहिए था। समझ आया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या है आपस में ऐसे कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी डेटा टाइप होती है उसके साथ क्या होता है, उसके एसोसिएटेड क्या है, फंक्शन होते हैं। सपोज करो जैसे मैंने एस टी आर में लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, राम। क्लियर है ना। ठीक है, अब जैसे नंबर को होता है, मैं नंबर को गुणा घटा वो कर सकता हूँ ना, और मैंने लिखा STR2, है ना, और इसमें क्या लिख दिया, जय। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई स्ट्रिंग बना देता हूँ जिसमें क्या कर सकता हूँ, STR प्लस क्या कर सकता हूँ, STR2। ठीक है, मैं इस तरीके से, अरे STR, ठीक है, अब क्या हो गया इसमें, राम जय। क्लियर है, बात समझ में आई, है ना।
तो इसमें क्या है, जैसे कनकैटिनेशन ऑपरेटर याद है कि सी में तो हमें क्या करना होता था, बहुत लंबा काम करना होता था। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए लूप यस बनाते थे, फिर चेक कराते थे, फिर उसके आगे पीछे कहाँ जुड़ेगा कहाँ नहीं जुड़ेगा, बहुत तरह के प्रोग्राम थे, याद आई। पाइथन में क्या है, जैसे मैथ में मैं क्या कर सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, दोनों को जोड़ देगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अगर प्रिंट करता हूँ str और इसको गुणा कर देता हूँ 4 से, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो गलती से सर। दब गया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, उसी चीज को जो है मेरे को 4 बार लिख के दे दिया। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, कि कोई भी मेरे पास सीक्वेंस की डेटा टाइप होगी उसके साथ साथ क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, ऑपरेशंस हो जाएंगे, और इनमें तो बहुत सारे फंक्शन है जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्लियर है, जो स्ट्रिंग होगी स्ट्रिंग के साथ याद करना, स्ट्रिंग के साथ जो है वो दो ऑपरेशन जो है, दो ऑपरेटर जो है वो काम करते हैं, एक प्लस का होता है और एक मल्टीप्लिकेशन का, अगर इसको स्ट्रिंग के साथ यूज किया जाए। क्लियर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कनकैटिनेशन, ठीक है। और ये अगर स्टार को बोला जाएगा, वैसे तो मल्टीप्लाई के लिए होता है, बट इसमें क्या नाम मिलेगा, रेप्लिकेशन। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन। बात समझ में आई। अब इसमें ये बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा था, राम में जय जय जोड़ा था, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सपोज करो कि मैं रीना 1 यहाँ पे कोई भी एक चीज लिख दी मैंने कि एस टी में वैल्यू क्या दे दी, जैसे रीना ही जोड़ दिया, ठीक है, क्या मैंने क्या लिख यस दिया यहाँ सर पे, रीना लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब कोई भी नई स्ट्रिंग बनाता हूं मैं, एस टी आर, उसमें क्या करता हूं, एस टी प्लस 1, स्ट्रिंग ठीक है, क्या लिख देता हूं मैं, एस टी प्लस 1, ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए, इसमें क्या होता है, ये एरर आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है, 1 की जो क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है ना, यस सर है ना, अगर इसी को अगर मैं 1.0 भी कर दूं, ठीक है, तो भी क्या आ जाएगा मेरे पास, एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा क्या है, स्ट्रिंग जुड़ेगी, स्ट्रिंग में क्या जुड़ेगी, हमेशा स्ट्रिंग जुड़ेगी, अगर डेटा यस सर मिसमैच होता है तो क्या हो जाएगा मेरे यस पास, सर एरर आ जाएगा। जो एडिशन ऑपरेटर है वो हमेशा कंपैटिबल डेटा टाइप के साथ काम करेगा, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ जाएगा, ठीक है, एडिशन का, जिसके अंदर जो होगी वो डेटा टाइप अलग होगी, वो वाला एक पाइथन का ये क्वेश्चन बनेगा बनेगा, इसको लिख लो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है भाई। अब ऐसा हो सकता है कि मैं यस इसमें सर एस टी में 1 जोड़ दूं, उसमें मैं 1 तभी जोड़ सकता हूं जब ये 1 भी क्या हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। अब अगर मैं इसको करूंगा, अब क्या हो जाएगा, रीना 1। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है ना। अब दोबारा अगर मैं एस टी में अगर रीना कर देता हूं और इसको लिखता हूं, एस टी आर इज इक्वल टू यस 1 प्लस रीना, ठीक है, मैंने क्या लिखा, 1 प्लस, और यहाँ पे लिख दिया एस टी। क्लियर है, तो यस आंसर क्या आना चाहिए, 1 रीना, जो पहले जुड़ेगा वो पहले आएगा और जो बाद में जुड़ेगा वो बाद में आएगा, इस चीज का समझ आया, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनेगा और इसी बारीकी के ऊपर सर बनेगा कि इसके साथ अगर ये जोड़ा जाता है तो एरर कब आएगा, जब ये जो होगा इनकम्पैटिबल डेटा टाइप के साथ काम करेगा। जो यस सर कनकैटिनेशन ऑपरेटर होगा उसको यस सर कनकैटिनेशन ऑपरेटर तभी बोलेंगे जब दोनों तरफ स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी। क्लियर है ना, अगर उसमें या इंटीजर हो, फ्लोट हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो भी ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और कोई भी अगर मैं लिस्ट यूज करता हूं तो हमेशा उसके अंदर क्या रहेगा, जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा, वो अपनी चीज यस को यूं का यूं फॉलो करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट ठीक है भाई। सर अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, एक वर्ड सुना होगा, नेस्टेड, यस सर नेस्टेड, नेस्टेड लूप सुने हैं? चलो ठीक है, वैसे बताता हूँ। अपनी क्लास में जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो अपनी क्लास में तो मैंने ऐसे ही बताया था कि ये बताओ कि सब, ये
जो रुक जा उलझ बहन चोद, पुलझ हो क्लास जाए हो सर। गई है थोड़ा सा, उसके बाद लूंगा। ठीक है, ये बताओ कि एन फोर दुनिया जिंदगी में सबसे पहला वर्ड क्या सुना था? क्या सुना था एन फोर? एन फोर सबसे पहला वर्ड यस कौन सा सर। सुना था? नेस्ट ही सुना था ना? यस सर। अच्छा, इसको नेस्ट ही क्यों बोलते हैं? अब ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा, फिर सोनिया मैडम बोलेगी ये क्यों पूछ रहे हो। किसी चीज को घोंसला कब कहा जाता है? ना उलझ पुलझ नहीं हो जाए उसको घोंसला नहीं बोलते। ठीक है, इसके लिए ऊपर टर्म है, अगर कोई चीज, ठीक है, अगर कोई चीज, ठीक है, कहीं पर पैदा हो रही है, ठीक है, और उसी के ऊपर उसकी कई जनरेशन जो है वो चलती रहती है, हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक जनरेशन जो है पैदा हुई और वो हम्म। क्या होगी, मर गई, है ना? फिर दूसरी जनरेशन पैदा हुई वो मर गई, तीसरी जनरेशन हुई वो पैदा हुई मर गई, चौथी जनरेशन हुई वो पैदा हुई मर गई। तो ये एक चीज क्या होती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है ना? तो उस लिए जो रिपीटिशन के लिए वर्ड आता है वो आता है नेस्ट, ठीक है। घोंसले को भी घोंसला इसलिए बोला जाता है कि उसमें ये भी कर सकते हो, या तो इस वाले कंसेप्ट के साथ यूज कर सकते हो, या उसमें ये देखो कि जैसे वो घास यूज करते हैं ना, सुनिए है ना, वो घास भी क्या होती है, एक दूसरे में फंसी हुई होती है ऐसे, ठीक है, और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है। तो क्या होता है, उस घास की जो होती है वो रिपीटिशन होती है ना, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। क्लियर है, नेस्ट बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, है ना? अब कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, सेम वर्ड यूज होता है, आपने पढ़ा भी होगा, और जिसको तुमने इसमें पढ़ा होगा कि या तो इसको नेस्टेड इफ के नाम से सुना होगा, या नेस्टेड फोर या नेस्टेड व्हाइल के नाम से सुने हैं या नहीं सुने? सुने हैं, है ना? इसके सामने नेस्टेड वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये भी क्या कहता है, इफ एनीथिंग, ठीक है, अच्छा अच्छा, है ना, ये क्या कहता है, अगर किसी चीज के यस। अंदर वही चीज रिपीट हो रही हो, ठीक है ना, सेम थिंग इनसाइड सेम थिंग, ठीक है ना? जैसे चाइनीज डॉल का वो कंसेप्ट देखा है कि चाइनीज डॉल में उसको खोलो तो उसके अंदर भी ऐसे जैसे गुड़िया दिखने वाली होती है, उसको खोलो तो उसके अंदर भी दिखने वाली गुड़िया होती है, उसको देखो तो उसके अंदर भी गुड़िया दिखने वाली होती है। या दोनों इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसमें एक रील आती है ना कि एक बच्चा अपनी माँ के सामने ऐसे बर्तन रख देता है ना, एक उठाओ फिर बर्तन, दूसरा उठाओ फिर बर्तन, तीसरा उठाओ फिर बर्तन, है ना, है ना? तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है नेस्टिंग का, ठीक है, किसी चीज का नेस्टेड में होना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जहां पे भी कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, नेस्टेड वर्ड होगा, ठीक है, चाहे मैं नेस्टेड इफ की बात कर लूं, नेस्टेड लूप की बात सर। कर लूं, या कोई भी नेस्टेड डेटा टाइप की बात कर लूं, ठीक है, क्लियर है? वो सारी हमेशा क्या रहेंगी, जब कोई डेटा टाइप, ठीक है, कोई डेटा टाइप उसी टाइप में जो है वो रिपीट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड डेटा टाइप। अब जो था ना लूप इनसाइड लूप, जैसे नेस्टेड लूप, फोर के बाद यहाँ फोर, याद आया? इफ के यस। अंदर यहाँ पे इफ आ गया, ये याद आए, है ना? इस तरीके से जो भी कंडीशन बनती थी इसको हम क्या बोल देते थे, नेस्टेड बोल देते थे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? नेस्टिंग का वर्ड समझ, नेस्टिंग वर्ड का मतलब समझ में आया? यस। अब जैसे मेरे पास नेस्टिंग होता है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिस्ट की बात की थी कि सपोज करो मैंने L1 की एक लिस्ट बना दी, जिसके अंदर हमने क्या करे थे, एक दो तीन ऐसे एलिमेंट डाल दी ना, तो इसके हाँ अंदर जी भी मैं सर, क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा चार पाँच, और ऐसे भी क्या कर सवा सकता सात। हूँ कि छः सात, है ना? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई, है ना? इसके अंदर भी क्या है, मैं फर्दर लिस्ट डाल डाल सकता हूँ, कोमा आठ नौ, इस तरीके से। बात समझ में आई? तो ऐसी अगर कोई मेरे पास लिस्ट आ जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट। क्लियर है ना?
अब इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ, 2 डाटा टाइप में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। सोनिया मैडम आपके पास टाइम है? अच्छा, कितने बजे तक का है? 7:15, 4 मिनट का टाइम है। चलो ठीक है, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। जैसे L1 हो गया ना, है ना, L1 में मैंने क्या लिखा, 1,2 है ना, फिर उसके बाद इसके अंदर भी एक डाल दें कि इसमें लिख देते हैं 4,5, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, एक और डाल देते हैं कि 6,7, 8,9। क्लियर है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दी, एक Yes, लिस्ट sir. बना दिया। अगर मेरे को लेंथ साइज निकालना है, इस चीज़ का याद रखना, जो भी मेरे पास सीक्वेंस की डेटा टाइप रहेगी सबके ऊपर मैं जो है वो L1 लैन जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकता हूँ। लैन निकालूंगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए मेरे पास, 4। 4 क्यों आए, कोई बता सकता है? जब इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग कैसे होगी, इंडेक्सिंग में ये 0, सॉरी इसी के ऊपर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्या आ गया, ये 0th है ना, ये फर्स्ट है ना। अब ये जो थर्ड एलिमेंट है ये खुद में एक लिस्ट है ना, ये क्या होगा, थर्ड पूरा एलिमेंट। अब जब फोर्थ की बात करूंगा तो फोर्थ एलिमेंट यहां से लेके यहां तक है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो फर्दर लिस्ट में है। क्लियर है? तो टोटल लेंथ कितनी निकली इसकी, 4। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैं निकालता हूँ L1, Yes, sir. ठीक है, उसका अगर मैं थर्ड एलिमेंट प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट में क्या आ जाएगा, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? अब ऐसे ही L1 का अगर मैं क्या करूंगा, थर्ड जो था ना, थर्ड का अगर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो प्रिंट करता हूँ, वो क्या आ जाएगा, 7। क्लियर है? अब इसी तरीके से Yes. L1 और इसका भी थर्ड का जो सेकंड है ना, उसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, 9। इतनी बात समझ में आई है ना? रीना मैडम आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे ये 3, 2, 0, Second का 3, 2, first 1 ये 5. कैसे आया, ये समझ में आ गया? अब जब नेस्टेड एरे की बात होती थी, या 2D या 3D के एरे की बात 4 होती थी, 0 या और नेस्टेड लूप की 5 बात 1 होती थी, काउंट तो होगा. उसमें कुछ इसी तरीके से लिखते थे ना हम। हेलो, है ना, ये क्या है, 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है। जो सेकंड इंडेक्स है वो फर्दर और डिवाइडेड है, वो 2.0 और 2.1 में है। तो इसी तरीके से अगर मैं सपोज करो कि L1 का क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या, सेकंड, और सेकंड का जो है अगर फर्स्ट लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। क्लियर है? जो भी डेटा टाइप है, क्या मैडम? Yes. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मैडम। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो भी डेटा टाइप मैं पाइथन के अंदर यूज करता हूँ, आपने सी या C++ उस टाइम पे पढ़ी थी तो शायद आपके टीचर ने भी नहीं बताया होगा कि जो भी डेटा टाइप मैं यूज करता हूँ वो हमेशा अपने साथ कुछ एसोसिएटेड फंक्शन रखती है, जिसकी यूज जो है वो हमेशा फॉलो होगा प्रोग्राम में। क्लियर है? अगर मैं किसी को बोल देता हूँ अगर कोई सीक्वेंस डेटा टाइप है और वो ये भी इंडेक्सिंग यूज बहुत करती कम है, बने पहले तो भी. जहां जहां पर भी यूज होगी वो हमेशा इंडेक्सिंग को यूज करेगी ही करेगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इंडेक्सिंग का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा, लैन फंक्शन का आपके में एक पक्का आ जाएगा। ठीक है, डेटा टाइप कैसी होती है कैसी नहीं होती है, म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप का पक्का आ जाएगा। बाकी डेटा टाइप जो है हम कल करेंगे, वो उसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो है वो काउंट करूंगा, मैं कल करवाऊंगा। अब एक बात बताओ, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ये थोड़ी सी नई थी, ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि पाइथन आपने बिल्कुल एक बार भी नहीं पढ़ी है। नहीं सर. नहीं सर, समझ आ है ना, रही है। और ये कम पढ़ रखी समझ होगी, और इसमें भी अगर मेरे को कराना है तो ऐसा नहीं है कि मेरे हाँ पास जी। 1-2 साल है, आपको पूरी पाइथन सिखा दूंगा, हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझना है। क्लियर है? जो मैंने जो चीजें बताई ना, नो सर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन, इसमें से Yes. यस क्वेश्चन सर। बनेगा ही बनेगा कि इंडेक्सिंग क्या होगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब मेरे को जल्दी Yes. से बता दो, जो मैंने प्रोग्रामिंग की बातें बताई इसमें से कितनी आती Yes थी sir. कितनी नहीं आती थी, और ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल नहीं लगी हो, ऐसा कोई
कंसेप्ट है जो बिल्कुल भी समझ में ना आए और ऐसा लगा हो कि पता ना क्या से क्या हो गया। सोनिया मैडम, हैं? समझ आ गया? एन फॉर नेस्ट नर्सरी से पढ़ते आए थे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता था? नेस्ट ही क्यों यस बोला सर, गया कल इसे, क्लास कुछ है और क्यों सर। नहीं बोला गया? ठीक है, अब समझ आया? इस चीज को याद रखना, ये इसको नेस्ट बोला गया था तो इसी वजह से यस बोला गया सर। था क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशन होती है। क्लियर है? ओके सर। चलो भाई आज की क्लास खत्म करें। ठीक है भाई, किसी को कोई भी परेशानी होती है, ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप एनकाउंटर करते ठीक है हो सर। तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि दिन में मैं जो हाँ है जी वो सर। थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को रिस्पॉन्ड करने का, ओके। मेरे को अभी और फर्दर चीज़ें भेजने का टाइम नहीं मिलता, वरना मैं भेज देता आपके पास। ठीक है। कल संडे है, कल किस टाइम पे करें हम? बीच में मिस हो गई तो कल क्लास कर लेता, अभी संडे है। ठीक है। ठीक है, तो कल वही कर लेंगे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास क्लास कर लेंगे। ठीक है, अभी 1 2 दिन फ्री हूँ मैं, जब तक आपका केवीएस का पेपर नहीं होता तब तक कर लेता हूँ। ठीक है सोनिया मैडम।